पाकिस्तान एक बार फिर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने और आतंकियों की मकसद और मदद पहुंचाने की मकसद से कहीं ना कहीं अब एक नया तरीका इस्तेमाल कर रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी के अनुसार सीमा पर सेना की कड़ी निगरानी के कारण अब घुसपैठ करना मुश्किल हो गया है। इसलिए पाकिस्तान ने अब नया तरीका सोचा है और नए तरीके से अब फिर से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है और भारत में एक नई साजिश की प्लानिंग कर रहा है। बता दें कि पाकिस्तान अब सीमा पार से अनियमित और अतिरिक्त मोबाइल सिग्नल भेजकर अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन कर रहा है। माना यह जा रहा है कि इसका मकसद जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों को गुप्त संचार का साधन उपलब्ध कराना है। और एक रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिली है कि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान पीर पंजाल क्षेत्र में सक्रिय आतंकी समूहों की मदद के लिए ये रणनीति अपना रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास नए दूरसंचार टावरों की संख्या भी बढ़ाई गई है। ये पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर देखने को मिल रही है, जिसका उपयोग कथित तौर पर सीमा पार संचार और जेलों में बंद आतंकियों तक संपर्क साधने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी का जो पहाड़ी इलाका है, इन सिग्नल जो वहां पर सिग्नल जो है वो काफी हद तक रोक देता है, लेकिन फिर भी कोशिश जो है वो पाकिस्तान की तरफ से लगातार की जा रही है। जम्मू के मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए, क्षेत्रों की बात की जाए, तो वहां पर सिग्नल सीधे तौर पर पहुंच रहे हैं। सिग्नल भारतीय सीमा के भीतर पहुंच जाते हैं, जिससे नुकसान होने की उम्मीद है। कठुआ, राजौरी और पुंछ जैसी सीमावर्ती क्षेत्रों की अगर बात की जाए, इन जिलों की अगर बात की जाए, तो ऐसे जिलों में सिग्नल के संकेत जो हैं वो काफी दिनों से मिल रहे हैं और ये जम्मू के संवेदनशील कोट बलवाल जेल तक पहुंचाए भी जा रहे हैं। इसकी बात भी सामने आई है। रिपोर्ट्स के अनुसार ये जानकारी मिली है और ऐसे में अधिकारियों के अनुसार अगर देखा जाए तो उनका ये कहना है कि कुछ जेलों में लगे जैमर भी इन बाहरी सिग्नलों को पूरी तरह से रोकने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। इसके साथ ही ये भी सामने आया है कि सुरक्षा के बावजूद जेल परिसरों में अवैध रूप से मोबाइल फोन पहुंचाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 14 जेलों और इसके साथ ही 2 सुधार गृह मौजूद हैं, तो वहां पर ये सिग्नल पहुंच रहे हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी सुरक्षा में सेंध के तौर पर देखी जा रही है। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोशिशों के आरोप लगाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से। ऐसा पहले भी हुआ है। 2019 की अगर बात की जाए तो उस समय अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद भी इसी तरह की गतिविधियां पाकिस्तान की ओर से देखने को मिली थी, जिन पर उस समय सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई करते हुए अनाधिकृत संचार नेटवर्क को निष्क्रिय कर दिया था, इसको एक्टिवेट नहीं करने दिया था। लेकिन अब एक बार फिर वही चीजें देखने को मिल रही हैं, वैसी गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और उसके जवाब में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और मजबूत किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान लगातार इन कोशिशों में लगा हुआ है कि यहां पर अपनी जो नापाक हरकतें हैं वो पहुंचाए, साथ ही आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ाई जा सके। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हैं और इन तमाम चीजों को पूरी तरीके से जानकारी में रखकर खत्म किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताएं, अपनी राय हमें बताएं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।